आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। अगर आप में थोड़ी सी भी अपने लक्ष्य के प्रति या अपने भविष्य के प्रति संवेदनशीलता है तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैनल को प्रमोट करना शुरू करिए, साथ आना शुरू करिए, ठीक है ना। अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग जुड़ेंगे तो हम सभी लोगों का मनोबल भी बढ़ता है। जैसा कि पूर्ववत मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि बीपीएससी के मामले को लेकर के सरकार जाएगी और सरकार एक कदम आगे बढ़ते हुए सर्वोच्च न्यायालय में बीएड के मामले को लेकर के पहुंच गई है। वजह यह है कि बीएड के विद्यार्थियों को इग्नोर करके कोई भी गवर्नमेंट आगे बढ़ ही नहीं सकती और ये तोहमत नहीं दिया जा सकता है बीएड विद्यार्थियों को कि भैया ऐसी बात है, हमने तो किया था, सर्वोच्च न्यायालय ने गड़बड़ कर दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं क्योंकि हमको भी पता है और समस्त बीएड विद्यार्थियों को भी पता है कि इसमें गलती किसकी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने तो नियम कानून देखा है ना। जब आपने नियम के विपरीत जाकर के कोई कार्य किया है तो वो तो नियम की सुरक्षा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए बैठा ही है भाई, वो तो रद्द कर ही देंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है। अगर उन्होंने रद्द किया, अगर उन्होंने आपके उस अधिनियम की धज्जियाँ उड़ा दी, उस राजपत्र को जो है इनवैलिड कर दिया, तो जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां थी। और क्या कमियां थी ये भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणियों में बता दिया कि कमियां कहाँ थीं। तो जाहिर सी बात है उन कमियों को दूर करिए और बीएड विद्यार्थियों को पुनः संवैधानिक दर्जे से लेकर के आइए। नई शिक्षा नीति आप सभी लोगों के फेवर में है, ठीक है ना। नई शिक्षा नीति में पूरी तरीके से डीएलएड, बीटीसी, डीएड जितने भी ये सब कोर्सेज हैं सारे के सारे कोर्स समाप्त हैं। लेकिन आप सभी लोगों की निष्क्रियता जो है ना, कल की डेट में जो घमासान हुआ है, जो विद्यार्थियों का समूह एकत्रित हुआ था, देखने लायक था। ये लगता है कि हाँ विद्यार्थियों में पंचुअलिटी है। ऐसा थोड़ी ना कि पता लगे कि मतलब जितने भी रहे सबके सब इग्नोर करना शुरू कर दें। आपके हित के लिए, आपके हक के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोगों को क्या ज़रूरत है भाई, क्या ज़रूरत है, किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए कार्य हो रहा है ना, और जब कार्य हो रहा है तो उसका एडवांटेज भी मिलना चाहिए। एडवांटेज आप सभी लोगों को मिलना चाहिए और एडवांटेज पाने के लिए आप सभी लोगों को सपोर्टिंग नेचर अपनाना चाहिए कि भाई चलो हमारे लिए अगर कोई प्रयास कर रहा है, कोई हमारे लिए जद्दोजहद कर रहा है, कोर्ट से लेकर के अपने खर्चे पे, कोर्ट से लेकर के हर जगह पर हम लोगों के लिए जद्दोजहद में लगा हुआ है, तो हम लोग उसका सपोर्ट कर दें। मॉरल सपोर्ट, नॉट इकोनॉमिकल, सिर्फ मॉरल सपोर्ट चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ कि आप सभी लोग साथ आइए। अभी तो बहुत कुछ बाकी है जी, ऐसे थोड़ी ना होता है। एनसीटीई अगर राजपत्र जारी करके इस चीज़ को बता दे कि भैया ऐसी बात है, आज के बाद बीएड पीआरटी नहीं होगा, ठीक है ना। उन्होंने अपनी गलतियां छुपाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का आदेश तो ठीक है अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, ठीक है ना। लेकिन आपको ये भी जानकर के आश्चर्य होगा कि 3 वर्षीय बीएड प्लस एमएड आज भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैलिड है। 2 नोटिसों के जरिए बीएड आज भी वैलिड है। एक नोटिस वो, 2 नोटिस ये, 3 नोटिस। जब आरटीई एक्ट लागू हुआ था तो 1 जनवरी सन 2012 के पहले बीएड लागू था, बीएड वैध था। उसके बाद जो 3 वर्षीय बीएड होता है प्लस एमएड होता है वो भी आज भी वैलिड है, आज की भी डेट में वैलिड है वो। तो ऐसी कैसे चल सकता है कि भैया ऐसी बात है कि जो यही चीज़ बोल दिया जाए कि ऐसी जो विशिष्ट बीएड है वो प्राथमिक में मान्य है और जो 2 वर्षीय एकल वर्षीय बीएड है वो मान्य नहीं है। ऐसी चीज़ें थोड़ी ना हो सकती हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोग पूरी तरीके से सजग हैं और टीम वर्क हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को इसका एडवांटेज देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मजबूती के साथ जुड़िए साथ में। आप सभी लोगों की निष्क्रियता जाहिर सी बात है हम लोगों के मनोबल पे चोट करती है, ठीक है ना। हम लोगों के मनोबल पे चोट करती है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, मैं पूरी तरीके से बीएड के समर्थन में हूँ, स्पष्ट बता दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब इससे हमें कोई एडवांटेज मिलने वाला नहीं है, लेकिन चूँकि बीएड के विद्यार्थी भाई बहन परेशान हैं और उन्होंने मेहनत करके हासिल किया है, ठीक है ना।
ये उनकी स्ट्रेटेजी नहीं होती कि बस हम फॉर्म भरें और हमको नौकरी मिल जाए, ये स्ट्रेटेजी नहीं होती है। और डीएलएड और बीटीसी का भी कंडीशन इसमें अब ये नहीं रह गया है कि वो बस फॉर्म भरेंगे और उसको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि बहुत से आवेदन हो रहे हैं, बहुत से विद्यार्थी नए भी कर रहे हैं। एक मज़ेदार वाकया सामने आया है कि बहुत से विद्यालयों ने डीएलएड और बीटीसी को लेकर के मान्यता अपनी वापस कर दी थी। अब वो सचिवालय से लेकर के आपके पीएनपी तक और पीएनपी से लेकर के आपके सीएम ऑफिस तक चक्कर काट रहे हैं कि हमको डीएलएड और बीटीसी की मान्यता मिल जाए। लेकिन नई शिक्षा नीति में स्पष्ट है कि डीएलएड और बीटीसी जैसा कोई कोर्स होगा ही नहीं, सिर्फ इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होगा और 2 वर्षीय बीएड कोर्स होगा, बस, बाकी और कुछ भी नहीं होगा। तो जब एकल वर्षीय बीएड को हटा करके 2 वर्षीय को लागू किया गया और उसके बाद 3 वर्षीय प्लस एमएड लागू किया गया, इंटीग्रेटेड कोर्स को लागू किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 2026 से आप सभी लोगों को ये लोग देखने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। कुछ विद्यार्थी संपूर्ण समायोजन की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये एडवांटेज है, इस पर गवर्नमेंट की अपनी भी अप्रोच है, वो उसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश में मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जैसे बिहार सरकार ने स्टैंड लिया है वैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टैंड लिया है कि हम बीएड विद्यार्थियों को साथ देंगे भाई, हम इनके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि एनसीटीई के माध्यम से भले ही आप लोगों को अभी तक निगेटिव चीज़ें सुनने के लिए और देखने के लिए मिली हों, लेकिन स्पष्ट है कि एनसीटीई जब राजपत्र जारी करेगा अपना ना, क्योंकि उनको बाकायदा डिफाइन करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आज के बाद बीएड डिग्री धारकों को हम पूरी तरीके से पीआरटी से बाहर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार बाहर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो डायरेक्शन माना जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाएगा, ठीक है ना। और बहुत से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने बीएड डिग्रियों को शामिल किया है, आपका असम है, ठीक है ना, हरियाणा में भी इन सारी चीज़ों की जद्दोजहद चल रही है। और अब केंद्र सरकार भी इस चीज़ को लेकर के प्रोएक्टिव मोड में आ गई है, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को एडवांटेज इसका दिखना शुरू हो जाएगा। अभी बिहार का दिखा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का दिखा, अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के दिखेंगे और आगे हम सभी लोगों की विजय सुनिश्चित होती चली जाएगी। तो आप लोग नकारात्मक हो चुके हो, लेकिन हम लोग नकारात्मक कभी होते नहीं हैं। हम लोग अंत तक लड़ते हैं, अंतिम दरवाजे तक जाते हैं, जब तक कि हम सभी लोगों को सफलता ना प्राप्त हो जाए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आप सभी लोगों के उस मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है कल की मीटिंग को लेकर के। कल की डेट में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, हालांकि शिक्षा अधिकारी ही उसमें उपस्थित हुए, बाकी जो शासन के व्यक्ति हैं, मतलब मुखिया वगैरह, मुख्यमंत्री वगैरह, वो उस बैठक में नहीं सम्मिलित हो पाए थे। क्यों? क्योंकि कुछ मामले हो गए थे जिसकी वजह से आदित्यनाथ योगी जी ने उस मीटिंग में आना उचित नहीं समझा, मतलब वो आए नहीं। लेकिन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आप सभी लोगों में बता दूं ये मीटिंग का आयोजन किया गया और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, जिसमें एज रिलैक्सेशन पे भी सहमति बनती हुई नज़र आ रही है। एज रिलैक्सेशन मतलब आपके यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई और आपके यूपीपीएससी में एज रिलैक्सेशन को लेकर के सहमति बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत से अधिकारियों का यह मानना है कि विज्ञापन को डिले करना या विज्ञापन को 4-5 वर्षों के बाद जारी करना, इसमें विद्यार्थियों का कोई भी दोष नहीं है कि वो विद्यार्थी बिना आवेदन के ही ओवर एज हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे विद्यार्थियों को आवेदन करने के लिए अवसर प्रदान किया जाना चाहिए और इस बात से मुख्य सचिव महोदय भी, उत्तर प्रदेश शासन, वो भी सहमत हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग पॉजिटिव होकर के सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को शेयर करना शुरू करिए, वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के अक्टूबर में आप लोगों को पूरा शेड्यूल देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और इस शेड्यूल के माध्यम से ही आप सभी लोगों की परीक्षा तिथियां क्लियर कर दी जाएंगी। और ऐसा नहीं कि आपको 60 दिन पहले या 3 महीने पहले बताया जाएगा, नहीं, 15 दिन के पहले बता दिया जाएगा भैया आपका एग्जाम होने चल रहा है, ठीक है ना। बमुश्किल आप सभी लोगों को 15 से 20 दिन का टाइम दिया जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। और इस समय तो पूरी तरीके से मुद्दा चुनावी हो चुका है, अब चुनावी मोड में आ चुकी है गवर्नमेंट, क्योंकि 3-4 राज्यों के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और आपका मध्य प्रदेश भी सम्मिलित है। तो ऐसे बड़े राज्यों को बीजेपी गंवाना नहीं चाहेगी, इसलिए अब बीएड के मुद्दे पर काम होना शुरू हो चुका है, ठीक है ना। चाहे मंत्री
शिवराज मामा हो, चाहे आपके मोदी जी हो, ठीक है ना, हर कोई इस समय अब सुन भी रहा है और उस पर कार्य कर भी रहा है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग से आदेश आ चुका है और आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आरओ के पहले अथवा आरओ के एक आध हफ्ते बाद आपको ये विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, तो चिंतित बिल्कुल मत होइए, अपनी तैयारियों में जुट जाइए। और ओटीआर के लिए आवेदन पत्र शुरू हो चुके हैं, तो आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके यूपीपीएससी के अपना ओटीआर कर लीजिए। ओटीआर में आप सभी लोगों को आधार कार्ड, ठीक है, अपना पूरा एजुकेशन डिटेल, अगर आपके पास जितनी भी डिग्रियां हैं, ठीक है, वैसे तो कोशिश करिए कि हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए और बीएड यही इंक्लूड करिए, क्योंकि यही प्रोसेस होता ही है। और आधार कार्ड अपना जरूर रखिए, एक ईमेल आईडी रखिए, एक मोबाइल नंबर रखिए, दोनों पे आपकी ओटीपी आएगी और आप उस पर जो है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। हमने ओटीआर नहीं कर रखा है क्योंकि भाई अब समय नहीं मिल पाता, लेकिन ओटीआर करवाएंगे। बिना ओटीआर के तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि अगर यूपीपीएससी में अप्लाई करना है तो ओटीआर होना ज़रूरी है। यदि आप लोगों को हमारे नोट्स चाहिए तो आप सभी लोग हमारे नोट्स को 830-3272-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भाई बंधु हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में याची बन करके याची लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे भाई बहन हमारे याची लिस्ट में सम्मिलित हो सकते हैं। जल्द से जल्द आप सभी लोग संपर्क करके 830-3272-282 पर इसमें सम्मिलित हो जाइए। जो सीटें आपकी बची है ना, वो इसी के माध्यम से भरी जाएंगी, वरना आप लोग वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करते ही रह जाओगे, ठीक है ना। और वेटिंग लिस्ट के लिए अभी मैं बता देना चाहता हूँ कि 9 अक्टूबर के पहले आपकी 160 विद्यार्थियों की समायोजन लिस्ट आनी है। ये शिक्षा निदेशालय से कंफर्म हो चुका है। उसके बाद आपकी पूरी स्ट्रेटजी तैयार होगी। क्यों? क्योंकि 8 तारीख तक कोर्ट में याची लिस्ट जमा हो जाएगी, फिर उस पर सुनवाई होगी। सुनवाई होने के बाद उस याची लिस्ट पे क्या होना है, ये सारी चीज़ें कोर्ट जो है वो उसका ऑर्डर जारी करेगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जुड़िए हमारे साथ में अधिकाधिक संख्या में। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के विद्यार्थी लगातार मैसेजेस करके, ईमेल्स करके मांग कर रहे हैं कि भैया हम लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है, हम भाई बहन आप सभी लोगों के साथ हैं। आप लोग भी थोड़ा सपोर्टिंग नेचर अपनाइए, चैनल को आगे प्रमोट करने के लिए अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करिए। आपका ये मुद्दा शासन स्तर तक पहुंचा दिया गया है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से ही आपका ये प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। यूपी भी इसमें फुल मोड में है, ठीक है ना। और आप सभी लोगों में बताना चाहता हूँ कि यूपी भी इसमें काफ़ी सारे परिणाम जारी कर रहा है और काफ़ी सारे परिणाम जारी करने वाला है, ठीक है। वीडियो एग्ज़ाम के लिए भी आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, उसका परिणाम आप लोगों को यथाशीघ्र देखने के लिए मिलने वाला है। तो निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप सभी लोग इस तैयारियों में जुट जाइए कि हमें इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष तक एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है। तो आपको पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी होगी और अपने लक्ष्य के प्रति संवेदनशील होना होगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।